सिंदूर, सिंदूर से भरी मांग, हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियाँ, पैरों में महावर का चटक लाल रंग, पायल, बिछुआ, साड़ी पहने हुए जब मीरा ने अपनी सहेली नेहा को देखा तो ठहाके लगा के हंसने लगी और कहा, नेहा तू और ऐसे, तू तो बिल्कुल गांव की कोई गंवार दुल्हन या एकता कपूर की सास बहू सीरियल की नायिका लग रही है। आजकल कौन करता है ये सब? ये भेष क्यों बना रखा है, वो भी मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में? तू तो पढ़ी लिखी गंवार निकली। एमबीए करना तो तेरा बिल्कुल बेकार रहा। लगातार मीरा बोले और हंसे जा रही थी। तभी नेहा ने कहा, अब बस भी कर, आ कमरे में चलकर बात करते हैं। कॉलेज में साथ पढ़ी मीरा और नेहा दोनों मुंबई में रहती थी, लेकिन ये बात दोनों को पता नहीं थी। अभी महीनों पहले ही फेसबुक से मीरा को नेहा के बारे में पता चला तो उसने मिलने का प्रोग्राम बनाया। मीरा आज पहली बार नेहा से मिलने उसके ससुराल आई थी, क्योंकि मीरा को ऑफिस और घर से छुट्टी बहुत मुश्किल से ही मिल पाती थी और रविवार शनिवार के दिन घर के काम और बच्चों में व्यस्त रहती थी। वही नेहा अपने पति के साथ उनके व्यवसाय को संभालती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले फर्नीचर और गारमेंट्स का व्यवसाय करते थे। नेहा मीरा को लेकर कमरे में आ गई, लेकिन उसने वापस वही सवाल किया, अरे तू बता तो, ये बहनजी टाइप सिंदूर लगाकर क्यों है तू? तब नेहा ने कहा, पहले आराम से बैठ यहाँ, फिर बात करते हैं। अब बोल, क्या बोल रही थी? मीरा ने कहा, मैं यही बोल रही थी कि ये सब इतना कुछ पहनकर तू काम कैसे कर पाती है? मैं तो 10 कदम भी ना चल पाऊँ साड़ी पहनकर, और इस तरह से 16 श्रृंगार करके बड़ी मुश्किल से तो तीज और करवा चौथ पर करती हूँ, वो भी पूजा खत्म होते तुरंत उतार देती हूँ। कहीं तुझे तेरी सासू माँ के डर से तो ये सब नहीं करना होता? अगर हाँ तो साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दे कि आपको करना है तो करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझसे नहीं होगा ये सब। ये सास नाम की महिला होती ही ऐसी है, खुद भले ना बहू रहकर सारे नियम कायदे निभाए हों, लेकिन अपनी बहू को सब काबू में रखना चाहती है। तभी नेहा की सास कामना जी हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर अपनी बहू के कमरे में प्रवेश किया। नेहा से मिलने आई उसकी सहेली मीरा उसकी सासू माँ को देखते ही रह गई। वो भी बिल्कुल नेहा की तरह एकदम 16 श्रृंगार में सजी धजी हुई थी, जिसे देखकर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी कामना जी ने कहा, बहू ये लो चाय नाश्ता मीरा और तुम्हारे लिए। आवाज़ सुनकर नेहा ने पलटकर देखा तो उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थी। नेहा खड़ी होकर सास के हाथ से ट्रे पकड़ते हुए कहा, माँ जी आप क्यों परेशान हुई? मुझे बुला लिया होता या नौकर के हाथों भिजवा देती। अरे तो इसमें क्या हुआ? मैंने सोचा तुम बहुत दिनों बाद अपनी सहेली से मिली हो तो मिलकर बातें करो, मैं ही ले जाकर दे देती हूँ। अब दोनों आराम से बातें करो। कहते हुए नेहा की सास नाश्ते की ट्रे देकर कमरे में चली गई। ऐसे क्या देख रही हो मीरा? मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझे बेटी की तरह प्यार करती है, सिर्फ जुबान से नहीं दिल से भी। नेहा ने मीरा को चाय पकड़ाते हुए कहा, अरे तेरी सासू माँ तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है, उनके श्रृंगार में भी कोई कमी नहीं। क्या बात है, वाह, तुझे तो पूरा बराबरी का टक्कर दे रही है। कहीं तुम दोनों ज़्यादा टीवी सीरियल्स तो नहीं देखते, जिससे सीरियल का तुम दोनों पर असर हो गया? तुम दोनों तो टीवी सीरियल की सास बहू जैसे हमेशा फुल मेकअप में टिप टॉप। क्या बात है? मीरा ने हंसते हुए कहा। तो नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तब तो तुम हमें ऐसे ही देखने की आदत डाल लो, और ये सीरियल का नहीं
हमारी सामाजिक संस्कृति का असर है। लेकिन मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आई मीरा, इसमें बुरा क्या है? अभी तूने ही तो कहा कि तीज और करवा चौथ पर तू 16 श्रृंगार करती है, मतलब सिंदूर, चूड़ी, बिंदी सब लगाती है, तो रोज़ लगाने में क्या समस्या है? रही बात मेरी सासू माँ की, तो देख, हर सुहागन स्त्री को पूरा श्रृंगार करने का पूरा अधिकार है। फिर उम्र चाहे जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? और एक बात बता, दुनिया की किस किताब में लिखा है कि सिंदूर लगाने वाली और 16 श्रृंगार करने वाली औरतें गंवार होती है? तेरी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि सिंदूर लगाना गंवार होने की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं। मीरा की बात को काटते हुए नेहा ने अब बोलना शुरू किया। और रही बात सीरियल वाली सास बहू की, तो उनके फैशन को तो लोग कॉपी करते हैं। जैसे अक्षरा, कोकिलाबेन, तुलसी जैसे श्रृंगार वाले मेकअप तो लोग पार्लर जाकर पैसे खर्च करके वैसे मेकअप कराते हैं, पार्टी और शादी समारोह के लिए। वैसे हर किसी को अपने ढंग से कपड़े पहन के सज संवर के रहना ही चाहिए। और मुझे ये चीज़ शुरू से पसंद है, तो जानती है। इसलिए जब मैं अपने ससुराल आई तो सासू माँ ने मुझे एक सुहागन औरत के लिए श्रृंगार, सिंदूर और सज समझ कर रहने की क्या अहमियत होती है सब कुछ अच्छे से समझाया। और साथ ही ये भी बोला कि जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा कर सकती हो और रह सकती हो। लेकिन मुझे ये नियम अच्छे लगे, इसीलिए मैं भी सासू माँ के बनाए नियम को पालन करती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर तैयार होकर ही रसोई जाती हूँ। सुन मेरी मान, तू भी शुरू कर दे, सिर्फ तीज और करवा चौथ पर नहीं, हमेशा के लिए। किसी और को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है आईने के सामने खुद को सजा संवरा रूप देखकर, श्रृंगार से लेकर कपड़े और खाने पीने तक। पर मुझ पर किसी ने कोई पाबंदी या नियम नहीं लगाए। मैं अपने ससुराल में सब कुछ खुशी खुशी अपनी मर्जी से करती हूँ। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं, समझी तू? वैसे भी जैसे हर किसी के अपने कोई ना कोई शौक़ और पसंद होती है, वैसे ही मेरा भी है खुद को सजे संवरे रूप में देखना और सिंदूर लगाना और चूड़ी पहनना, तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। और तूने भी तो मेकअप किया ही है ना? सिर्फ अंतर तुझ में और मुझ में इतना है कि मैंने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर लगाया है और तूने इन सब को छोड़कर बाकी सब कुछ लगाया है। क्यों, सही कह रही हूँ ना? लिपस्टिक से लेकर काजल, मस्करा तक सब कुछ लगा रखा है, तो चूड़ी, बिंदु और बिंदी क्यों नहीं? मीरा, पढ़े लिखे होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति भूल जाएं। तो बता मुझे, क्या खराबी है सिंदूर लगाने में? और रही बात कहने वालों की, तो बातें बनाने और कमियां निकालने वालों का हम मुंह कभी बंद नहीं कर सकते। जिनकी आदत ही हो गई हो कमियां ढूंढकर किसी को नीचा दिखाने की, वो तो हर चीज़ में कमी निकाल ही लेते हैं। तो क्या हम औरतें अपनी पसंद को भूल जाएं? जबकि कायदे से होना तो ये चाहिए कि हमें अपने श्रृंगार करने या ना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम औरतों को कभी भी एक दूसरे के पहनावे, श्रृंगार को लेकर एक दूसरे का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मीरा निरुत्तर नेहा का मुंह देखने लगी। फिर उसने बात काटते हुए कहा, अच्छा बाबा, तू जीती मैं हारी, अब ठीक है। वैसे भी बातों में तुझे कोई कहाँ जीत सकता है। चल और बता, किसी और से मिलना हुआ कॉलेज के बाद या नहीं? कहकर मीरा नेहा से कॉलेज से जुड़ी अन्य बातें करने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।